बहुत बड़ा प्रसंग भी भगवान ने गोपियों को सुनाया है महाराज, पति के विषय में बताया है। तो गोपियों ने भी सुना दिया। भगवान कहने लगे कि पति और पत्नी थे, बड़ा प्रेम था, एक उनका बालक था। एक दिन पत्नी बैठी, बालक खेल रहा था, सामने हवन कुंड था एक, और पतिदेव दिन के थके हुए आरे आए और पत्नी की गोदी में सो गए। अब बालक खेलते खेलते हवन कुंड के पास पहुंच गया। अब पत्नी ने जैसे देखा बालक है, नादान है, इसे पता नहीं अग्नि है, जल जाएगा, क्या हो जाएगा। उसने कह दी मैं बालक को बचाने जाती हूँ तो मेरा पति धर्म नष्ट हो जाएगा। पति है तो सब कुछ है। महाराज वो बालक हवन कुंड में गिर गया। माँ का हृदय पिघल गया, क्योंकि एक माँ भी होती है, एक पत्नी भी होती है। आंखों से आंसू निकलने लगे और पति के कपोलों पर जब वो आंसू गिरे, उसकी निद्रा खुली। देवी तुम रो रही हो, क्या हो गया, क्यों रो रही हो? कहा स्वामी हमारा बालक खेलते खेलते हवन कुंड में चला गया। बोले तुमने क्यों नहीं बचाया? बोले आप गोदी में सो रहे थे, यदि मैं आपको जगाती। शास्त्रों कहते हैं कि भजन करने वाले को, सोने वाले को, भोजन करने वाले को इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। शास्त्र में इतना लिखा है, गौ हत्या के बराबर, ब्राह्मण हत्या के बराबर दोष लगता है। यदि कोई सो रहा हो उसे तुम जगा दो, सीधे कह दो वो सो रहे हैं, अभी नहीं, बाद में आना। अब पर आज के समय में कहाँ चलेगा ऐसा? पत्नी आए तो जगा देंगे, यदि भैया को जाना है, उठो जल्दी, तुम सो रहे, भैया जा रहा है, उठो उठो, जाओ ना ये ले आओ, तिलक कर दे। बोले गोविंद भगवान की। पतिदेव ने कहा तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं देवी? चलो देखते हैं। देखा तो हवन कुंड जो अग्नि थी वो शीतल हो गई, फूल बन गई, बालक उसमें बैठा खेल रहा था। भगवान बोले देखा तुमने गोपियों, पति की सेवा में कितनी शक्ति होती, बालक बच गया कि नहीं? गोपियां बोली ठीक है कन्हैया, तुमने अपनी कहानी सुनाई, अब हमारी सुनो। बोले एक पति पत्नी थे। पति ने कहा मैं परदेश जाता हूँ, अच्छा पैसा कमा करके लाऊंगा। पत्नी भी इतनी सती थी कि जब तक वो अपने पतिदेव को भोजन ना करा दे तब तक भोजन नहीं करती थी। कहा स्वामी आप परदेश चले जाओगे तो मेरा नियम टूट जाएगा, बिना आपके मैं भोजन नहीं करती हूँ। ध्यान देना चाहिए पत्नी को, जब तक पतिदेव भोजन ना कर ले तब तक आपको भोजन नहीं करना चाहिए। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक साथ बैठ करके कभी एक थाली में नहीं खाना चाहिए, आज ये परंपरा चल गई है। ऐसी स्त्री घोर नरक में जाती है महाराज। ये हमने पढ़ा है, विद प्रमाण के है हमारे पास पद्म पुराण में, बड़े विस्तार से लिखा है पति पत्नी के विषय में। पद्म पुराण में बहुत विस्तार आया महाराज। परदेश जाने लगा, पति ने कहा एक काम करो देवी, मेरी फोटो रख लो और फोटो को प्रसाद लगाना, पा लेना और बड़ी ऐसी की पूजा करना, जब तक हम वापस लौट करना आ जाए। बोले ठीक है। वो रोज यही कार्य करने, भोजन की थाली ले जाए, पतिदेव की फोटो के पास लगाए। वैसे सास कहते कि फोटो नहीं लगाना चाहिए, पर इस स्थिति में तो लगा सकते हैं। अब फोटो क्यों थाली भोजन, एक वर्ष हो गया, पतिदेव लौट के आए और वो फोटो की पूजा कर रही थी। पतिदेव ने सांकर बजाई, गोपियां कहने लगी कन्हैया उत्तर देना। अब उस गोपी को क्या करना चाहिए? यदि वो यहाँ छोड़ के जाती तो पाप लगता है, और दरवाजे पर नहीं जाती है तो भी पाप लगता है। अब उसे क्या करना चाहिए? अब आप ही उत्तर दो, आप लोग बताओ क्या करना चाहिए? पूजा छोड़ के जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? पूजा करनी चाहिए कि दरवाजे के पास जाना चाहिए? है क्या करना चाहिए? भगवान कहने लगे अरे गोपियों, जब साक्षात पति आ गया तो फिर फोटो की क्या पूजा करनी है? तो गोपियां कहती कन्हैया ये तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि जब आप साक्षात हमारे परमपिता पति हो तो संसार वाले पति का क्या करना है। बोले गोविंद भगवान की। और भगवान अब गोपियों के साथ रास करते हैं।
जिस रास में भोलेनाथ भगवान भी पधारते हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी